बताऊंगा सारी, और पैट के बैचेस के बारे में भी, और पैट को किस तरीके से बहुत आसानी से 80 प्लस किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। मात्र 1 से 1.5 महीने की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर लो आप तो 80 नंबर लाना इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि बच्चों आप एकदम फ्रेशर नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ तैयारी थोड़ी बहुत पहले करते रहे होंगे। पर फिर भी अगर आप एकदम नए भी हैं तो बहुत आसान होगा बहुत सारी कट ऑफ को क्लियर करने में। मैं पिछली भर्ती के यानी पिछली जो पैट हुआ है 2021 उससे कंपेयर करके बताऊंगा कि पहले कौन कौन सी भर्तियां इसके अंडर आई हैं और क्या क्या उनके कट ऑफ गए हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पैट बेटा कोई नौकरी की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है। क्या? पैट सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम है, ये नौकरी की गारंटी नहीं है। ये आपको उस एग्जाम में बैठने के लिए, भीड़ को छटने के लिए ये एग्जाम बनाया गया है, ठीक है, ताकि ये मेंस एग्जाम में कम भीड़ बैठे और मेंस एग्जाम को जल्दी जल्दी कराया जा सके। वरना स्टेट एग्जाम्स में बहुत बहुत साल लगते थे एक भर्ती को पूरा होने में, है ना बच्चों। तो ये उसका एक बीच का रास्ता निकाला गया है। चलिए तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हम ये वरदान 2.0 बैच के बारे में तो बात करेंगे ही, किस किस टाइम क्या क्या क्लासेस हैं और क्या हम इसमें आपको दे रहे हैं, वो सारी बातें तो मैं आपसे करूंगा ही बच्चों। इसमें 2023 में खास बात ये है कि जो पैट एग्जाम ये रहेगा, पैट एग्जाम सिर्फ 1 साल वैलिड रहता है, जो भी आपका जब से रिजल्ट आता है, रिजल्ट से रिजल्ट है ना, रिजल्ट से 1 साल तक वो वैलिड रहता है फाइनल रिजल्ट से। अब उसके अंदर जो वैकेंसीज आ गई तो आपका पैट में भैया उद्धार हो गया। अगर वैकेंसी नहीं आई तो हो सकता है पैट आपका बेकार चला जाए। तो वैकेंसीज की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आ जाता है शुरुआत में ही। तो 2023 जो जितने भी फॉर्म आएंगे, जितनी भी भर्तियां आएंगी, वो सारी इसी पैट के थ्रू आने वाली हैं, क्योंकि पिछला वाला पैट तो अभी अक्टूबर में ध्वस्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले पैट पास कर रखा था, चाहे किसी ने 80 कर रखे थे, चाहे किसी ने 90 कर रखे थे, उनको भी ये देना पड़ेगा, है ना बच्चों। चलिए आगे मैं बात करता हूं बच्चों कि पैट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते होंगे आपके, तो मैं पहले तो क्लियर कर ही चुका हूं, मैं एक बार और बता देता हूं, ये केवल एंट्रेंस एग्जाम है, नौकरी की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात बच्चों, दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बच्चा बार बार पूछता है कि सर इनके लिए भी जरूरी है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं इनके लिए बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट की समूह गय की भर्तियां आएंगी। समूह गय आप समझते होंगे कि समूह गय ग्रुप सी मतलब एक तो आप एमटीएस को छोड़ दीजिए, चपरासी वाली भर्ती को छोड़ दीजिए, और आप एक पीसीएस वगैरह को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी इसके अंडर आएंगी। यूपी गवर्नमेंट में चाहे कोई स्कूल का क्लर्क हो, क्लर्क लेवल की जितनी भी भर्तियां होती हैं, इंस्पेक्टर लेवल जो भी 4200-4600 ग्रेड पे होता है, सब इसके अंदर आती है ना बच्चों। चलिए तो अब ये भर्ती बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पूरे भारत में। अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं तो सबसे ज्यादा भर्तियां इसी वर्ग में होती हैं। 4 के वर्ग बनाए गए हैं, समूह ए, समूह बी, जिनको यूपीएससी या स्टेट पीएससी कराते हैं, ए और बी को। ये ग्रुप सी है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी मिली हुई है, गवर्नमेंट जॉब। यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सब समूह गय में आते हैं, लेकिन वो इस पैट के अंतर्गत नहीं। पैट में सिर्फ यूपी की वैकेंसी बिना पुलिस वाली, ठीक है। चलिए अब आगे यूपी की वैकेंसीज सिर्फ 2023 में आ सकती हैं काफी वैकेंसीज, मैं आपको बता चुका हूं। 2024 में सेंट्रल का इलेक्शन है, सेम गवर्नमेंट है सेंटर में यहां में, तो ये गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि 80 लोकसभा जो सीट है उनके लिए कहीं ना कहीं रोजगार मुद्दा बनेगा, तो आप लोगों के लिए वैकेंसीज की भरमार देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बात करता हूं। पैट की मान्यता सिर्फ 1 साल होती है बच्चों, रिजल्ट से 1 साल होती है। अगर बोले 18 सितंबर को आपका एग्जाम होगा इस पैट का, और दूसरी बात 28 अक्टूबर तक रिजल्ट की संभावना इसलिए रहेगी क्योंकि जो पिछला रिजल्ट था वो 24 अगस्त को तो एग्जाम हुआ था, इस बार एग्जाम ही 1 महीने लेट हो रहा है, तो फिर तो रिजल्ट 28 अक्टूबर तक आया था, इस बार 28 नवंबर तक आना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि बच्चों बीच में जो वैकेंसीज आ गई, पिछला वाला पैट तो यहां खत्म है, तो जो वैकेंसीज आएंगी 28 अक्टूबर के बाद 28 नवंबर के बीच में, अगर आप 28 नवंबर मानते हैं तो उनके बीच में जो वैकेंसीज आई, तो फिर उसके लिए कौन सा पैट वैलिड होगा भाई? फिर तो पैट वैलिड है ही नहीं बीच में। तो कोशिश करेंगे पहला वाला एक्सपायर होने से पहले इसका रिजल्ट आ जाए, ऐसी कोशिश जरूर आयोग करेगा, है ना बच्चों। पर जरूरी नहीं है कि 28 अक्टूबर, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उस महीने वैकेंसी ही आए,
वो आयोग को पहले ही पता होता है। तो इसलिए रिजल्ट का आप आसपास मान सकते हो 28 अक्टूबर, गारंटी नहीं है ना बच्चों। ऑफलाइन होगा क्या एग्जाम? हाँ, एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। पेपर 2 शिफ्टों में हो सकता है, 2 शिफ्ट जरूर हो सकती हैं। ऑफलाइन एग्जाम आपका होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि इतना बच्चा बैठता है तो 2 शिफ्टों में जाना ही होता है। पिछली बार बच्चा 17-18 लाख बच्चा एग्जाम में बैठा था, 22 लाख करीब रजिस्ट्रेशन थे, 21-22 लाख, है ना, जो वैलिड रजिस्ट्रेशन थे, ठीक है। वैसे तो 27 लाख ने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वगैरह करा था। इस बार फॉर्म पहले से ज्यादा आने की उम्मीद है। चलिए, और अब मैं आपको बता देता हूं, ये चार्ट देखिए ध्यान से, सभी के काम का चार्ट है। पेट जो 2021 हुआ उसमें जो लेखपाल, देखिए ये 3-4 वैकेंसीज हैं जो उसके अंडर आई। कितनी, अगर मैं देखूं, ये 9212 थी बच्चों, 9276 8। तो अगर मैं टोटल